महाभारत का एक ऐसा प्रसंग जो यह साबित करता है कि द्रौपदी का अपमान कभी भी अनदेखा नहीं छोड़ा जा सकता। अज्ञातवास के दौरान पांडव विराट नगर में गुप्त रूप से रह रहे थे। द्रौपदी सैरंध्री के रूप में महारानी सुदेशना की दासी बनी हुई थी। लेकिन तभी विराट नगर के सेनापति किचक, जो बेहद शक्तिशाली और अहंकारी था, ने द्रौपदी पर बुरी नजर डाली। उसने खुलेआम सभा में द्रौपदी का अपमान किया और उसे अपने पास लाने की कोशिश की। द्रौपदी ने अपमान सहते हुए भी अपने पतियों को पुकारा और तब भीम ने प्रतिज्ञा की, इस राक्षस किचक का अंत मैं आज ही करूंगा। और फिर हुआ महाभारत का सबसे रहस्यमय और रोमांचक प्रसंग, किचक वध। महाभारत का एक अत्यंत रोमांचक और रोचक प्रसंग है। यह प्रसंग पांडवों के अज्ञातवास के दौरान घटित हुआ था। जब पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में पराजित होने के बाद 12 वर्षों का वनवास और उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा, तब उन्होंने विराट नगरी में रहकर अपनी पहचान छिपाई। युधिष्ठिर ने कंक नामक ब्राह्मण बनकर राजा विराट के पास पासा खेलने का काम किया। भीम बलवंत नाम से रसोइया बने। अर्जुन बृहन्नला नामक नपुंसक बनकर राजकन्या उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। नकुल अश्वपाल बने और सहदेव गोधनपाल। द्रौपदी ने स्वयं को सैरंध्री के रूप में प्रस्तुत किया और महारानी सुदेशना की दासी बनी। विराट नगर का सेनापति था किचक। वह महाबली और वीर था, लेकिन साथ ही अत्यंत कामुक और घमंडी भी। जब किचक ने पहली बार द्रौपदी को देखा तो उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। उसने द्रौपदी को अपनी वासना का शिकार बनाने की ठान ली। कई बार उसने द्रौपदी को प्रस्ताव दिए, लेकिन द्रौपदी ने हर बार अस्वीकार किया। एक दिन महारानी सुदेशना के कहने पर द्रौपदी शराब लेकर किचक के महल पहुंची। वहां किचक ने जबरदस्ती द्रौपदी को पकड़ लिया और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। द्रौपदी भयभीत होकर भागी और सभा में जाकर राजा विराट से न्याय की गुहार लगाई। लेकिन किचक का आतंक इतना था कि स्वयं राजा विराट भी कुछ नहीं कर पाए। अपमानित और व्यथित द्रौपदी अंततः भीम के पास पहुंची और रोते हुए अपना दुख सुनाया। भीम ने प्रतिज्ञा ली, आज रात्रि को किचक का अंत निश्चित है। द्रौपदी ने चालाकी से किचक को संदेश भिजवाया कि वह रात्रि में नृत्यालय में उससे मिले। वासनांध किचक खुशी से वहां पहुंचा, परंतु अंधेरे कक्ष में उसका सामना द्रौपदी से नहीं बल्कि भीम से हुआ। भीम और किचक में भयानक युद्ध छिड़ा। दोनों महाबली थे, लेकिन अंततः भीम ने अपनी महाशक्ति से किचक को दबोच लिया और उसका पूरा शरीर चीरकर टुकड़े टुकड़े कर डाला। अगली सुबह जब विराट नगर के लोग किचक का मारा हुआ चिथड़े चिथड़े शरीर देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। द्रौपदी का अपमान मिट चुका था और किचक का अंत पांडवों की प्रतिज्ञा की जीत का प्रतीक बना। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि जो स्त्री का अपमान करता है उसका अंत निश्चित होता है, और भीम का यह वचन, स्त्री की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है, युगों युगों तक स्मरणीय बना।